कि मोदी के रूप में खुशी देने को भगवन धरती पे प्रकट हो जाते हैं। खुशियों के खातिर देश के जन को रूप बदल आते हैं। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। अब कीर्तन रखा गया और कीर्तन 5 को रखा गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं जीएसटी की सफलता में कीर्तन करा रहा हूँ। जीएसटी की सफलता? हाँ भाई, जीएसटी में जो सरकार ने जो उपहार दिया है, अब 28% का टैक्स ही नहीं, सब 18% के नीचे हो गया। जो 12% था वो 5% हो गया, जो 5% था वो 0 हो गया। तो खुशी में आपने ये कीर्तन? हाँ, मेरा ध्यान यही है कि यार बहुत बड़ा उपहार दिया है मोदी जी ने, एक कीर्तन करा लेते हैं। सब 3 चीज ऐसी हुई कि मैं एकदम उलट के गिर गया। उलट के गिर गया। आपने कहा जीएसटी के उपलक्ष्य में आपने ये मनाया, जीएसटी को लेकर विपक्ष आज का कार्यक्रम कई लोग पूछ रहे थे, भैया क्यों करा रहे हो, क्या उत्सव क्या है? तो मैं इसलिए कराया हूँ कि भैया मोदी जी आपने जीएसटी का उपहार दिया, 15 अगस्त को कहा और 4 सितंबर को दे दिया। लेकिन विपक्ष तो बोला कि तो हमारी पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो कुछ भी किया गया है बिहार चुनाव के मद्देनजर किया गया है। चिदम्बरम जी कह रहे हैं भैया राधा कृष्ण उनको सद्बुद्धि दें, वो तो अपनी सरकार में नहीं कर पाए, मोदी जी कर दिए। और इसको मैं मानता हूं कि मुझे जो लोगों ने सांसद बनाया है, मैं उनको एक सांसद बनने के नाते, मोदी का एक सिपाही होने के नाते आज भयानक खुशहाली दिया। ऐसी खुशहाली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सब लोग खुश है, तो मैं इसको तो बहुत खुशी मानता हूँ कि मोदी के रूप में खुशी देने को भगवन धरती पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मानते थे। कौन खुशी देता है? जो खुशी देता है उसको हम कहते हैं भगवान जैसा है। तो अभी तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक अंश है भगवान के विशेष, जो इस देश के लोगों को 370 भी हटा करके जम्मू कश्मीर के डल झील में नौकायन प्रतियोगिता करा देते हैं, जो इस देश के घर घर में शौचालय से लेकर और पानी तक पहुंचा देते हैं, जो इतने देश के बड़े हिस्से को 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री कर देते हैं और उसके बाद जीएसटी में इतना बड़ा उपहार देते हैं। तो हम कहें गोविंद चले आते हैं, गोपाल। अब मेरी बात को पता नहीं लोग कैसे लेंगे, मगर इसी को कहते हैं कि खुशियों के खातिर देश के जन को रूप बदल आते हैं, गोविंद चले आते हैं। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। पूरा होने दो भाई। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। पूरा स्टेटमेंट है ही नहीं। वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई दो। अभी दिखाई। लो जी, चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब। नहीं, हमें देखना है। जी, पहली बार हम जीवन में एक बहुत अच्छा काम किए हैं। आज हमको इस बात का बहुत गर्व है। मैं तो चुनाव तभी जीत गया जब मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछते हैं कि आपने क्या किया है उस धरती के लिए।
ऑमलेट खाऊंगा। दूंगा नशे करा दूंगा सबको हिला दूंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। मेहनत करके हासिल होने पे मचाने में है, मैं मचाऊंगा वो जलाऊंगा। मैं ऑमलेट बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊं। मैं ऑमलेट खाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा।